कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। अघासुर वध। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना, अघासुर एक सर्प का रूप बनाकर किस प्रकार से सभी ग्वाल बालों सहित श्री कृष्ण को निगल जाने के लिए आकर रास्ते में बैठ गया। अब आगे सुनिए। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने होंठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला होंठ पृथ्वी पर था और ऊपरी होंठ बादलों को छू रहा था। उसके जोबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसे लग रही थी, मानो सब को निगल जाना चाहता है। जरा देखो ना, कहाँ यह बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबको खा जाने के लिए अपना मुख विस्तार से फैला रखा है। उनमें से एक बोला, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी होंठ सूर्य प्रकाश जैसे प्रतीत होता है और इसका निचला होंठ भूमि तल पर लाल लाल प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लग रहा है। मित्रों, इस जानवर के मुख की दाईं और बाईं ओर तो देखो। इसका मुख एक विशाल पर्वत गुफा जैसे लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। यह लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है और इसके मुख के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसे कि पर्वत गुफा के भीतर होता है। यह गर्म हवा जो अंधड़ जैसे बह रही है उसका श्वास है और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसे दुर्गंध उसकी आंतों की गंध है। फिर सबने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सब इस विशाल सर्प के मुख में एक साथ प्रवेश कर लें तो भला हम सबको कैसे निगल पाएगा। यह हम सबको एक साथ निगल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे जैसा कि उन्होंने बकासुर को किया था। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीमकाय सर्प के मुख में घुस गए। किंतु ग्वालबाल इसे नहीं जानते थे कि और अभी कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए। सारे बालक अपने बछड़े समेत सर्प के मुख के भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु कृष्ण नहीं आए। वे असुर कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन हैं, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं तो वे एक क्षण के लिए शोकातुर हो गए। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुख के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतया कंस जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदि थे, यह सोचकर कि कृष्ण असुर के मुख के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे।
जब यह असुर कृष्ण तथा उनके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ किया। असुर का शरीर विराट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुग्ध होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राणवायु किसी भी छेद से बाहर ना आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सब के साथ असुर के मुख से बाहर निकल आए। ज्यों ही कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुख से बाहर निकल आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। देवताओं के अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से सोचने लगे और गंधर्व लोग के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। जब अघासुर का वध हो गया तो कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष के बालक पौगंड तथा 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक ब्रज ग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे सब 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान हैं, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की थी, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने उन सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया जो उन्हें श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को यह जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौगंड अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से है। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीति मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता है, किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न केवल कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे इन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रूप गुण यश तथा साज समान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।